सो हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का एटलस के डेमो वीडियो में। सो बेसिकली एटलस ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर एक विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन है जहां आप अनलिमिटेड एसएमटीपीस का यूज करके अनलिमिटेड कस्टमर्स को अनलिमिटेड ईमेल्स भेज सकते हैं। अब एसएमटीपी क्या होता है, अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको वो भी क्लैरिफाई कर दूंगा। बट बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप जितने चाहें उतने सेंडिंग ईमेल्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हो और उन सेंडिंग ईमेल से आप अपने कस्टमर को जितने चाहे उतने ईमेल्स सेंड कर सकते हो। अब कोई क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सेंडिंग लिमिट का क्या होगा? तो लिमिट आपका ईमेल सर्विस प्रोवाइडर डिसाइड करता है, ये सॉफ्टवेयर नहीं। अगर आप जीमेल यूज करते हैं तो आई थिंक जीमेल पर डे आपको 200 ईमेल्स अलाउ करता है। होस्टिंजर 300 मेल्स अलाउ करता है विद द स्टैंडर्ड प्लान, फ्री प्लान। और बिजनेस ईमेल 3000 ईमेल्स पर डे अलाउ करता है। ओके, तो अगर आपके पास मल्टीपल ईमेल्स हैं तो आप वो सारे ईमेल्स इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगर कर सकते हो और उन ईमेल्स को यूज करके, उन सेंडिंग ईमेल्स को यूज करके आप अपने कस्टमर्स को जितने चाहे उतने ईमेल सेंड कर सकते हो। तो अब इससे पहले कि मैं आपको सारे फीचर्स डिटेल में बताऊं, मैं आपको ब्रीफली बताना चाहता हूं कि ये सॉफ्टवेयर आपको क्या क्या देता है। सबसे पहले तो इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा चीप है, विच इज ओनली 1297 रुपीज फॉर लाइफ टाइम। आपको सारे अपडेट्स फ्री में मिलेंगे लाइफ टाइम तक, आप जितना चाहें इसको यूज कर सकते हैं। बस इसका सर्विस सपोर्ट 1 साल तक लिमिटेड है। तो हमारी जो सर्विस है वो आपको 1 साल तक मिलती है। इसके आगे आपको हमारी पेड सर्विस लेनी पड़ेगी, विच विल कॉस्ट यू अगेन 999 ओनली फॉर इन ईयर अगेन। अब इसमें इसके फीचर्स पे आता हूं मैं। तो ये बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे आपको एक एसएमटीपी टेस्टर टूल मिलता है, जहाँ पे सबसे पहले आप अपने सेंडिंग ईमेल को टेस्ट कर सकते हो कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। आप अपने सेंडिंग ईमेल का लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालोगे यहाँ पे और अपना एसएमटीपी होस्ट डालोगे। एसएमटीपी होस्ट क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो बेसिकली आप अपना सेंडिंग ईमेल और पासवर्ड डालोगे और उसको एक रिसिपिएंट का ईमेल डाल के, चाहे अपना ही ईमेल डाल करके यहाँ पे टेस्ट कर लो कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर इसके बाद आता है एसएमटीपी मैनेजर, जहाँ पे आपके सारे सेंडिंग ईमेल्स एक साथ दिख जाते हैं। मैंने अभी यहाँ पे 2 ही डाल रखे हैं, आप चाहो तो जितने मर्जी चाहे उतने ईमेल्स को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इसके बाद आता है डेटा मैनेजर, जहाँ पे आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को इंपोर्ट करते हो। तो या तो आप एक टेक्स्ट फाइल के थ्रू अपने कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हो या फिर आप एक सीएसवी फाइल यूज करके अपने कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास टेम्पलेट मैनेजर है, जहाँ पे आप अपना टेम्पलेट ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख सकते हो और जिसको चाहे अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट सिलेक्ट करके आप उन सभी कॉन्टैक्ट्स को एक साथ वो टेम्पलेट सेंड कर सकते हो। देन इसका सेटिंग्स पार्ट आता है, जहाँ पे आप डिले मैनेजमेंट कर सकते हो। मतलब कि अगर आप चाहते हो कि एक ईमेल के बाद दूसरा ईमेल 5 सेकंड्स के बाद जाए या 10 सेकंड्स के बाद जाए या 15 सेकंड्स के बाद जाए, तो वो आप यहाँ पे इजीली कस्टमाइज कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि एक 50 ईमेल होने के बाद या 100 ईमेल सेंड होने के बाद कि टूल 20 सेकंड्स का पॉज ले या फिर 100 सेकंड्स का पॉज ले, तो उस केस में आप यहाँ पे इस ऑप्शन को यूज करके अपना कस्टमाइज इंटरवल सेट कर सकते हो। फिर आता है कैंपेन मैनेजर, जहाँ पे आप अपना कैंपेन प्रिपेयर करोगे। बेसिकली आपको अपना जो लिस्ट सोर्स है, जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो सिलेक्ट करना होगा, अपना टेम्पलेट सिलेक्ट करना होगा और जिस ईमेल आईडी से आप मेल सेंड करना चाहते हो वो सिलेक्ट करनी होगी। आप यहाँ पे मल्टीपल ईमेल आईडीज भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन इसके बाद आता है ब्लैक लिस्टिंग ईमेल। तो इस ऑप्शन का यूज करके आप वो ईमेल्स यहाँ पे एंटर कर सकते हो जिनको आप चाहते हो कि मेल ना जाए। सपोज आपके पास एक लंबी चौड़ी ईमेल लिस्ट है जो आप इस सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट करते हो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, पर उसमें कुछ ईमेल ऐसे भी हैं जो आपको पता है कि गलत हैं, जिनको मेल नहीं जाना चाहिए। और अगर वो ईमेल्स आप आइडेंटिफाई कर चुके हो और आपको अपनी लिस्ट से हटाना मुश्किल लगता है, तो आप यहाँ पे वो लिस्ट, वो गलत ईमेल का लिस्ट यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हो और ये सॉफ्टवेयर उन पर्टिकुलर लोगों को मेल नहीं भेजेगा। ओके, तो अब मैं इसके हर एक फीचर को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो कैसे होता है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले तो अपना एसएमटीपी कॉन्फ़िगर करना है। मैं सबसे पहले एसएमटीपी पे आता हूँ क्योंकि इसमें बहुत लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। एसएमटीपी कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास कोई ईमेल है, आप कोई भी ईमेल यूज कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का एक एसएमटीपी होस्ट नेम होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जीमेल का ईमेल आईडी यूज करते हो तो जीमेल का एक एसएमटीपी होस्ट होता है जिसको कहते हैं smtp.gmail.com। अगर आप होस्टिंजर का ईमेल आईडी यूज करते हो तो उसका भी एक एसएमटीपी होस्ट होता है जिसे बोलते हैं smtp.hostinger.com। सिमिलरली अगर आप और किसी भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का ईमेल यूज करते हो, याहू या फिर ब्रेवो या फिर कोई और प्लेटफॉर्म का आप ईमेल यूज कर रहे हो, तो उन सभी का एक एसएमटीपी होस्ट नेम होता है जो कि आप उनकी उस पर्टिकुलर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर की सेटिंग्स या एपीआई सेटिंग्स में जाकर के चेक कर सकते हो। अगर आपको एसएमटीपी फाइंड करने में कोई भी डिफिकल्टी आती है तो मैं आपको हेल्प करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। आप मुझे डीएम करेंगे और हम साथ में एनीडेस्क में कनेक्ट करके आपका एसएमटीपी होस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। नॉट एन इशू। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे व्हाट इज द एसएमटीपी ऑफ जीमेल, व्हाट इज द एसएमटीपी ऑफ होस्टिंजर, आपको बड़ी आसानी से वो मिल जाएगा।
ठीक है, पर ये हो सकता है कि अगर आप कोई एक्सक्लूसिव ईमेल सर्विस प्रोवाइडर यूज कर रहे हो तो उसका एसएमटीपी आपको गूगल पे ना मिले, तो वो आपको उस पर्टिकुलर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर की सेटिंग्स में या उसकी एपीआई सेटिंग्स में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे एसएमटीपी टेस्टर टूल का। तो एसएमटीपी टेस्टर टूल में सबसे पहले हम ये टेस्ट करते हैं कि हमारी जो सेंडिंग ईमेल है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। काम कब नहीं करेगी? अगर आपका पासवर्ड गलत है तो वो काम नहीं करेगी, अदरवाइज कोई चांस नहीं है कि वो काम ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना एक होस्टिंजर का ईमेल आईडी यूज कर रहा हूँ जिससे कि मैं मेल्स सेंड करूंगा फॉर दिस डेमो पर्पस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया सॉफ्टवेयर साथी होस्टिंजर। होस्टिंजर मैंने इसलिए लिखा है ताकि मुझे आइडेंटिफाई रहे कि ये मैं होस्टिंजर वाली आईडी यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिख लिया smtp.hostinger.com। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा smtp.hostinger.com क्योंकि ये होस्टिंजर का smtp होस्ट नेम है। ठीक, अब मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी को एंटर करूंगा। सेम लॉगिन आईडी भी मैं यहाँ पे रख दूंगा अगेन। इसके बाद मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कर दूंगा और फ्रॉम नेम में मैं कोई भी नाम यहाँ पे रख सकता हूँ जिस नेम से आपको चाहिए कि आपके रिसिपिएंट के इनबॉक्स में आपका मेल जाए, वो नेम आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इट कैन बी एनी नेम, वो कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, और आपको यहाँ पे एक रिसिपिएंट आईडी एंटर करनी पड़ेगी इस ईमेल को टेस्ट करने के लिए कि ये मेल इससे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैंने अपनी ईमेल आईडी एंटर कर दिया और मैं टेस्ट एसएमटीपी के बटन को प्रेस करूंगा। ओके, तो मेल यहाँ पे सक्सेसफुली चला गया है। अब मैं आपको अपने इनबॉक्स में जाके दिखा देता हूँ कि मेरे पास मेल आया है या नहीं। ओके, तो जैसा आपने देखा अभी यहाँ पे 6:31 हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप पे इट्स 6:31। तो मेल मेरे पास आ चुका है। मैं इसका आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ कि ये मेल जो है किस फॉर्मेट में आता है। सो दिस इज बेसिकली द टेस्ट मेल। ये एक टेस्ट मेल है जो मैंने अभी रिसीव किया है इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से अपनी सेंडिंग आईडी को टेस्ट करने के लिए। अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पे। अब जैसे ही मैंने अपने सेंडिंग ईमेल को टेस्ट कर लिया, मैं ऐड एसएमटीपी का बटन दबाऊंगा और इसको अपने एसएमटीपी मैनेजर में ऐड कर दूंगा। अब क्योंकि ये ईमेल आईडी मैं अपने एसएमटीपी मैनेजर में ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, मैं इसको पहले यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और मैं वापस आता हूँ इस टेस्टर टूल में और ऐड एसएमटीपी का बटन दबाता हूँ और यहाँ पे एक विंडो ओपन होगा। इसमें सारी डिटेल्स वही हैं जो हमने अभी फिल किए थे इस पिछली विंडो में। अब मैं इसको सेव का बटन दबा के यहाँ पे सेव कर दूंगा। तो मेरी होस्टिंजर वाली ईमेल आईडी मेरे एसएमटीपी मैनेजर में आ चुकी है। सिमिलरली मैंने ऐसे ही अपनी जीमेल आईडी भी कॉन्फ़िगर की है इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब हम आते हैं अपने डेटा मैनेजर में। डेटा मैनेजर में मेरे पास 2 लिस्ट है, मैं दोनों को डिलीट करके आपको फिर से दिखाता हूँ कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। तो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को इंपोर्ट करने के यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक आप टेक्स्ट फाइल यूज कर सकते हो, दूसरा आप सीएसवी फाइल यूज कर सकते हो। मेरे पास दोनों है तो हम एक एक करके दोनों देखेंगे। ठीक है, तो सॉरी मैंने CSV एंटर कर दिया था बट ये टेक्स्ट फाइल मैंने यूज़ करी है, तो मैं एक बार फिर से ऑपरेशन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं टेक्स्ट एंटर करूँगा। टेक्स्ट एंटर करने के बाद मैं एटलस टेस्ट डालूंगा, यहाँ पे सेव पे क्लिक करूंगा और मेरी साथ के साथ ईमेल आईडीज यहाँ पे इंटीग्रेट हो चुकी हैं। अगर आप इन ईमेल आईडीज के साथ अपने रिसिपिएंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी एड्रेस या कुछ भी और ऐड करना चाहते हो तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। जब आप अपनी टेक्स्ट फाइल में ये ईमेल लिखोगे तो वहाँ पे आपको कॉमा लगा के उसका फर्स्ट नेम, कॉमा लगा के उसका लास्ट नेम, कॉमा लगा के उसका कंपनी नेम और जितने चाहे वेरिएबल्स आप उसमें ऐड कर सकते हो। और इसका एक बहुत आसान ऑप्शन ये भी है कि आप CSV फाइल का यूज़ करो। आप जब CSV फाइल का यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको कॉलम्स मिल जाते हैं सारी चीज़ें ऐड अप करने के लिए। जैसे मेरे पास ये CSV फाइल है, इसको मैंने ओपन किया, यहाँ पे लिखा CSV, इसको मैंने एंटर किया तो आप देखो कि यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी भी आ गई है और मेरा फर्स्ट नेम भी आ गया है। टेक्स्ट फाइल में मैंने फर्स्ट नेम रखा नहीं था इसलिए वो फर्स्ट नेम आ नहीं रहा था। अब यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी और फर्स्ट नेम दोनों आ चुके हैं। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको अपनी CSV फाइल ओपन करके भी दिखा देता हूँ सो दैट यू डोंट हैव आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ओके, सो ये रही मेरी CSV फाइल। इसमें मैंने सिंपली अपने ईमेल आईडीज़ को एंटर किया है और यहाँ पे मेरे फर्स्ट नेम को एंटर किया है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये साथ के साथ ईमेल आईडीज़ मेरे इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में आ चुकी है। आप ये देखेंगे तो 7 ईमेल आईडीज़ आर देयर इन दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट नेम क्यों इंपोर्ट किया है ये आपको समझ में आएगा जब हम टेम्पलेट डिजाइन करेंगे। तो इस टेम्पलेट डिजाइनर में ऐसा होता है कि हमारे पास ऑप्शन होता है डायनामिक वेरिएबल का यूज करने का। अगर आप चाहते हो कि आपका ईमेल जब रिसिपिएंट को जाए तो उसका फर्स्ट नेम एड्रेस करे, लाइक हे फर्स्ट नेम, हे जुगल, हे राहुल, ऐसे अलग अलग ईमेल्स में वो रिसिपिएंट का फर्स्ट नेम अपने आप पिक कर ले, तो उसके लिए हमने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में फर्स्ट नेम को इंपोर्ट किया है। अब मैं एक बार को इसको डिलीट करता हूँ और आपको दोबारा से टेम्पलेट क्राफ्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप HTML टेम्पलेट भी इंपोर्ट कर सकते हो जैसे मैंने पहले बताया, और आप डायरेक्टली टेक्स्ट लिखकर भी अपने टेम्पलेट को सेव कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले HTML टेम्पलेट का यूज करता हूँ जो कि मेरे पास ऑलरेडी
मैंने बना के रखा हुआ है। और इस सॉफ्टवेयर के साथ हम आपको HTML टेम्पलेट प्रिपरेशन का एक पूरा कोर्स दे रहे हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता कि HTML टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, तो आप HTML टेम्पलेट फ्री में बना सकते हैं। उसके लिए हम आपको एक बहुत ही सिंपली डिज़ाइन कोर्स दे रहे हैं। मैंने खुद रिकॉर्ड किया है वो कोर्स। आप उस कोर्स को देख करके बड़ी आसानी से अपनी HTML टेम्पलेट्स क्राफ्ट करने लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम HTML टेम्पलेट को इम्पोर्ट करेंगे। मेरे पास HTML फोल्डर है, इसमें से मैं ये टेम्पलेट उठा लेता हूँ। ओके, सो ये टेम्पलेट आपको दिख रहा है ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट सा दिख रहा है थोड़ा, पर जब मेल जाता है तो ये कलर्ड फॉर्म में ऑटोमेटिकली आ जाता है। अच्छा, अब ये जो इमेज यहाँ पे आपको दिख रही है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली मेरे लैंडिंग पेज पे ले जाएगी। दैट मीन्स ये क्लिकेबल इमेज है। इसके बाद आपको ये दिख रहा है वीडियो थंबनेल, इस पे भी हम क्लिक करेंगे तो ये मेरे लैंडिंग पेज पे जाएगी, और CTA पे क्लिक करेंगे तो भी ये हमें मेरे लैंडिंग पेज पे लेके जाएगा। आई एम सॉरी टू से कि ये जो थंबनेल है मेरे लैंडिंग पेज पे नहीं, ये मेरी यूट्यूब वीडियो पे मुझे लेके जाएगा। तो ये सारे क्लिकेबल इमेजेस, क्लिकेबल वीडियो थंबनेल्स और क्लिकेबल CTAs हैं, जिनमें हमने लिंक्स इंटीग्रेट कर रखे हैं, और ये आपको कहीं ना कहीं लेकर के जाएंगे जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो। ठीक, तो अब यहाँ पे यहाँ पे मैं डायनामिक वेरिएबल नहीं यूज करता हूँ। डायनामिक वेरिएबल में आपको टेक्स्ट जब एंटर करूंगा वहां पे दिखाऊंगा। हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, बट क्योंकि ये टेम्पलेट ऑलरेडी मैं डिजाइन कर चुका हूँ तो मैं इसको छेड़ना नहीं चाहता अभी। ओके, अब मैं टेक्स्ट टेम्पलेट एंटर करता हूँ यहाँ पे, टेक्स्ट टेस्ट। Hey there, this is a demo test। अब देर की जगह मैं यहाँ पे एक डायनामिक वेरिएबल लगा देता हूँ विच इज फर्स्ट नेम। तो जब मेरे रेसिपिएंट को मेल जाएगा तो उनके फर्स्ट नेम को एड्रेस करेगा वो मेल। ये टेम्पलेट भी मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे सेटिंग्स में। यहाँ पे हम अपना डिले मैनेजमेंट सेट कर सकते हैं, अपने सेंडिंग इंटरवल को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैं इसको 15 सेकंड ही रहने देता हूँ कि जो भी मेरा ईमेल जाएगा वो हर 15 सेकंड के बाद जाएगा, और इसको मुझे यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे अपने कैंपेन मैनेजर में। तो मैं एक नया कैंपेन बनाऊंगा। अब जब मैं नया कैंपेन बनाऊंगा तो मैंने इस प्लस साइन पे क्लिक किया और अपनी मेल लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा। मैं यहाँ पे CSV फाइल सिलेक्ट कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि इस CSV फाइल में मैंने फर्स्ट नेम भी इंपोर्ट किया था। मेरी टेक्स्ट फाइल में फर्स्ट नेम नहीं था, क्योंकि मैं अपने टेम्पलेट मैनेजर में डायनामिक वेरिएबल यूज कर रहा हूँ अपने रिसिपिएंट को उनके फर्स्ट नेम से एड्रेस करने के लिए, और फर्स्ट नेम मेरी CSV फाइल में एंटर्ड है, इसलिए मैं यहाँ पे CSV फाइल को यूज करूंगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पे अपना टेम्पलेट सिलेक्ट करूंगा। तो मेरा HTML टेम्पलेट में सिलेक्ट कर लेता हूं, ताकि आप इमेज क्लिकेबल, वीडियो थंबनेल क्लिकेबल और क्लिकेबल CTA का ऑप्शन भी देख सकें। फिर इसके बाद आता है हमारा किस ईमेल आईडी से मैं अपने मेल को सेंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम मल्टीपल ईमेल आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने अगर 5 ईमेल आईडी या 10 ईमेल आईडीज अपने SMTP मैनेजर में इंटीग्रेट करी होंगी तो वो सारी की सारी ईमेल आईडी इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको शो होंगी। क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही ईमेल आईडीज रखी हैं, तो यहाँ पे मुझे 2 ईमेल आईडीज दिखाई दे रही हैं। अब सबसे पहले मैं कोई भी एक ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लूंगा, और दूसरी ईमेल आईडी को सिलेक्ट करने के लिए मैं SMTP रोटेशन का ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, सेटिंग्स में जाऊंगा, और मेरी दूसरी ईमेल आईडी यहाँ पे विजिबल है जिसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अब होगा ये कि यहाँ पे मेरा हर दूसरा ईमेल एक अलग ईमेल आईडी से जाएगा। सो मेरा पहला ईमेल जाएगा होस्टिंजर ईमेल आईडी से, जो कि मैंने यहाँ सिलेक्ट करी है। दूसरा ईमेल जाएगा मेरा जीमेल आईडी से, और अगर मेरे पास ऐसे ही और ईमेल्स होते तो मैं उनको भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकता था, और मेरे हर ईमेल एक अलग ईमेल आईडी से जाता। इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब मैं अपने कैंपेन को रन करूंगा ये देखने के लिए कि ये कैंपेन काम कर रहा है या नहीं करता। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिपोर्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे हम रियल टाइम पे रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। पहला ईमेल जा चुका है सक्सेस। तो मैं अपना इनबॉक्स खोल के देख लेता हूँ कि मुझे मेल आया या नहीं आया। ओके, आप देख सकते हैं कि मुझे मेल आ चुका है। ये हमने HTML टेम्पलेट अपने को सेंड किया था। वहाँ पे आपने देखा था कि ब्लैक एंड व्हाइट में था, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारा कुछ कलर में आ चुका है। ये इमेज है, ये वीडियो थंबनेल भी यहाँ पे लग चुका है, सारे आइकन्स भी कलरफुल विजिबल हैं, और CTA बटन भी दिख रहा है। अब इसके बाद आप एक काम कर सकते हैं कि आप इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज आपको मेरे लैंडिंग पेज पे लेकर के जाएगी। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो कोर्स मैंने प्रिपेयर किया है HTML कस्टमाइजेशन का, लाइक HTML टेम्पलेट कस्टमाइजेशन का, उस कोर्स में मैंने आपको ये सब बताया है कि कैसे अपनी इमेज को क्लिकेबल बनाते हैं, कैसे अपने वीडियो थंबनेल को क्लिकेबल बनाते हैं, और कैसे अपने CTA बटन को क्लिकेबल बना करके अपने HTML टेम्पलेट में आप ऐड करते हैं। ऐसे ही हम वीडियो थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो ये हम मुझे यूट्यूब पे ले जाएगा मेरी वीडियो पे, और ऐसे ही मैं अपने CTA बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे लेकर के जाएगा मेरे लैंडिंग पेज पे अगेन।
थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये मेरा इमेज का जो लैंडिंग पेज है वो खुल चुका है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब जो खुल रहा है वो यूट्यूब वीडियो खुल रहा है, और आप देखेंगे यहाँ पे जो खुला CTA बटन को जो मैंने क्लिक किया था, अगेन मेरा लैंडिंग पेज खुल गया। इसको मैं अगेन बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। अब मैं वापस आता हूँ अपनी मेल पे, आपको ये दिखाने के लिए कि ये मैंने HTML टेम्पलेट यूज़ किया था, इसलिए वो रेसिपिएंट नेम से नहीं लिया। अभी हम टेक्स्ट टेम्पलेट को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको रेसिपिएंट का नाम भी दिखेगा, और आप देखेंगे कि पहला मेल जो मुझे गया है वो मेरी support@softwaresathi.com ID से गया है। अगर मैं अपना दूसरा मेल देखूंगा तो मुझे वो 100% मेरी Gmail ID से रिसीव हुआ होगा। तो मैं देख लेता हूँ कि दूसरा मेल किसको डिलीवर हुआ है। तो एक बार अपनी दूसरी ईमेल आईडी पे जाके आपको ये भी दिखाता हूँ कि जो सेकंड ईमेल है वो मुझे रोटेटेड ईमेल आईडी से आया होगा। तो ईमेल रोटेशन का फंक्शन बेसिकली इंश्योर करता है कि आपकी डिलीवरी इनबॉक्स में होगी और आपकी ईमेल को ब्लैकलिस्ट होने से बचाता है। क्योंकि अगर आप एक सिंगल ईमेल आईडी यूज करते हैं और उससे सारे मेल सेंड करते हैं तो बहुत बड़ा चांस होता है कि आपका ईमेल ब्लैकलिस्ट हो जाता है। तो और अगर आप मतलब आपके पास ज़्यादा ईमेल आईडीज हैं जिससे आप रोटेट कर करके मेल सेंड करते हैं, तो उससे आपकी ईमेल आईडी को ब्लैकलिस्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ये मेल मुझे आ चुका है इस आईडी पे, और ये मेल आया है मेरी Gmail आईडी से। और जो मेरा पहला मेल था वो मुझे आया था support@softwaresathi से। ठीक है, ओके। तो ये रिपोर्ट बाय टाइम अपडेट होती रहेगी। 15 सेकंड्स के बाद जैसे जैसे मेल ज़्यादा जाएगा ये रिपोर्ट अपडेट होती रहेगी। और अगर अभी आप देख सकते हैं कि मेरी सारी ईमेल आईडीज पे मुझे मेल जा चुका है। ओके, तो ये हमने सभी फीचर्स सॉफ्टवेयर के देख लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे DM कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का फाइनल प्राइस 1297 है फॉर लाइफ टाइम, और आपको सारे ही अपडेट्स आपको फ्री में मिलेंगे। जो भी अपडेट इस सॉफ्टवेयर में आएगा वो हम आपको व्हाट्सएप पे इंटीमेट कर देंगे। आप उस अपडेट को डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।